इंशाअल्लाह आगे के जलसे में जो बात होगी उसमें और भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, माल। अब्दुल खालिक सेठ कपड़े वाला साहब मंच पे तशरीफ फरमा। अंसारी मोहम्मद उमैर साहब, अजीज नाकेदार साहब और जिन लोगों ने अभी मुझे हिमायत दी और पार्टी के अंदर शामिल हुए ऐसे तमाम ही साथी मंच पे तशरीफ फरमा। पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान और इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं अंसारी उमैर साहब और उनके तमाम ही साथियों का, अजीज नाकेदार साहब और अभी जिन लोगों ने पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की ऐसे तमाम ही साथियों का मैं पार्टी के अंदर इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, 20 तारीख को असेंबली का इलेक्शन है और सबसे पहले मैं आज आप लोगों से 20 तारीख को असेंबली के इलेक्शन में मेरी अपनी जो निशानी है, मुझको जो मिली है, वो ऑटो रिक्शा है। 3 नंबर के बटन पर बटन दबाकर मुझको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे, मैं सबसे पहले आप लोगों से अपील करता हूं। कुछ दिन पहले यहां पर जाफरनगर में इसी जगह पर आज के एमएलए साहब का जलसा हुआ और जलसे में एमएलए साहब ने जाफरनगर वालों को डराने का काम किया। सर्वे नंबर 91 की झोपड़पट्टी में रहने वाले, मकान के अंदर रहने वालों को डराने का काम किया और बाकी उनके साथ जो पंटर लोग तकरीर करे, तो मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं, वक्त कम है इसलिए मैं मेन बातें बोलकर आज तकरीर खत्म करूंगा। 15 मिनट में बोलना है। मैं सबसे पहले जाफरनगर के सर्वे नंबर 91 की बस्ती की आवाम को और जाफरनगर के अंदर रहने वालों को इस बात का ऐलान करता हूं कि जाफरनगर सर्वे नंबर 91 मेरे चाचा और उनके ग्रुप के लोगों ने सिर्फ इशार पौती की थी, लेकिन हमने जब ये मालूमात ली कि जो जिस शख्स से ये जमीन ली गई वो शख्स की ये जमीन नहीं है, तो हम लोगों ने वो सौदा कैंसिल कर दिया है, हमने वो सौदा रद्द कर दिया है और आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर वो जमीन मालक अगर वही होता और अगर वो जमीन ऐसा मान के चलिए अगर हम खरीद भी लेते, तो आप लोगों को हटाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि हम लोगों का इरादा था कि आपको वहीं पर जमीन का मालक बना देना, यह हमारा अपना इरादा था। लेकिन वो जमीन का सौदा हम लोगों ने रद्द कर दिया है, वो जमीन हम लोग नहीं ले रहे हैं और वो जमीन आइंदा अगर कोई लेगा भी तो हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों की बस्ती हम लोग उजड़ने नहीं देंगे, आप लोगों को हटाने नहीं देंगे। इस बात का मैं सबसे पहले खुलासा करता हूं। दोस्तों और साथियों, इस्लामपुरे के जलसे में आज जिस जगह जलसा हो रहा है, अल्लाह का करम है कि यहां पर पावरलूम की बस्ती है
जाफर नगर, गोल्डन नगर, या अगर हम आगे जाए फार्मेसी तक, सलाटर तक या दरे गांव तक हम चले जाए तो अल्लाह का करम है, यहां पर पावर लूम सबसे ज्यादा शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर है। इस्लामपुरे के अंदर जो मैंने मैनिफेस्टो का पहला वादा किया था, अगर आप लोग मुझको कामयाब करते हैं, आप लोग अगर मुझको असेंबली के अंदर भेजते हैं अपना नुमाइंदा बनाकर, तो उस वक्त भी मैंने ऐलान किया था और आज भी आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग मुझको एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको जिन जिन लोगों के 24 लूम का कारखाना है, मैं सोलार लगाकर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से दूंगा। इस बात का मैं दोबारा ऐलान करता हूं। कई साथियों का, कई बुनकर भाइयों का ये सवाल मन में है कि वो कैसे लगेगा। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर सोलार लगाने का काम हुकूमत की जानिब से मैंने किया, इंशाअल्लाह उसी तर्ज पे आप लोगों के कारखाने के ऊपर भी, आप लोगों के कारखाने पर भी हम लोग सोलार लगा कर देंगे। और मैंने कोई ये बात हवा में नहीं कही, हवा में कोई ऐलान नहीं किया। मैंने मुकम्मल मालूमात ली, मुकम्मल जानकारी ली और उसके बाद मैंने ऐलान किया हूं। आज मुझे बताइए, 1985, 1995 जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, उस वक्त 125 रुपया पर लूम बिजली बिल था। उसके बाद हुकूमतें बदलती गई, उसके बाद हम लोग यूनिट के ऊपर आ गए, उसके बाद सब्सिडी मिलने की शुरुआत हुई और आज तक हुकूमत सब्सिडी दे रही है। आज तक हुकूमत हमको सब्सिडी दे रही है। मैंने उसकी मालूमात ली। अगर एक 24 लूम के कारखाने पर सोलार लगाना होगा तो 16 लाख रुपया एक कारखाने का खर्च आएगा, जिसके ऊपर सोलार लगेगा। हम ये हुकूमत की तरफ से करवाएंगे और हुकूमत को ये दलील देंगे कि हुकूमत पावर लूम बुनकर भाइयों को सब्सिडी देती है और बाकी पैसा बुनकर भाइयों को अदा करना पड़ता है। और जो बिल आती है वो 24,000, 25,000 रुपया आती है। हुकूमत को मैं दलील दूंगा, हुकूमत को मजबूर करूंगा कानून बनाने पर कि हुकूमत का भी फायदा है और बुनकर भाइयों का भी फायदा है। अगर हुकूमत 16 लाख रुपया देकर अगर 24 लूम कारखाने वालों को सोलार फिट करती है हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत का सब्सिडी का पैसा भी बचेगा और बुनकर भाइयों का भी पैसा बचेगा और हुकूमत को वन टाइम, एक मर्तबा ही सिर्फ सोलार का खर्च करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी हुकूमत बर्दाश्त करे। इस तरीके की कानून, इस तरीके की स्कीम बनाने का काम मैं वहां पर करूंगा। मैं आज शॉर्ट में बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत डिटेल है, लेकिन मैं मुद्दे की बात आप लोगों को बोल रहा हूं। तो बुनकर भाइयों से मैं अपील करता हूं कि ये जो ऐलान मैंने किया हूं, मुझे समझता है कि ये बहुत बड़ा ऐलान है और ये सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के बुनकर भाइयों के लिए होगा। और हुकूमत से लड़कर, हमारी बात मनवाकर, मजबूत दलील देकर हम बुनकर भाइयों का साथ दे सकते हैं, आपका फायदा कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। ये बात मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग मुझको अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों का पहला लेटर अगर मैं दूंगा तो आपके कारखाने पर सोलार लगे और आपको बिजली बिल से निजात मिले। ये काम करने का मैं काम करूंगा, आप लोगों से मैं वादा करता हूं। आज मैं, ये पावर लूम इलाका है, मैं आज मालेगांव शहर के वो साइजिंग मालकान से भी एक अपील करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। साइजिंग मालकान इस बात को मानते हैं, साइजिंग मालकान को इस बात का पता है कि जब एनजीटी का ऑर्डर आया तो साइजिंग सील हो गई थी, कारोबार बंद हो गया था। दिल्ली की कोर्ट के अंदर हमारा केस चला साइजिंग मालकान का।
और कई कानूनी पेपर कोड ने मांगा, एनजीटी कोड ने, और वो पेपर बनाने का काम मैंने और हमारे साथियों ने किया था। और वो कैसे किया था, साइजिंग मालकान आप जानते हो। एनओसी कारपोरेशन से हम लोगों ने दिलाई आपको, उसके बाद से एक भी एनओसी आप लोगों को नहीं मिली। आज के एमएलए साहब ने भी लेटर दिया, कोशिश की, लेकिन एक भी एनओसी नहीं मिली। आपको एनओसी दिलाने का काम तो मैं करूंगा, लेकिन आपको पता है कि हमारा ये शहर मिक्स जोन है, पावर लूम भी है, इंडस्ट्रियल जोन भी है, और हमारा घर गुती भी है, मकानात भी है। ये हमारे शहर के अंदर पावर लूम सनत भी है, और हम इसी शहर के अंदर रहते हैं। जहां जहां साइजिंगें चल रही है, वहां पर कानून के अंदर डेवलपमेंट प्लान या कानून के अंदर एमआरटीपी एक्ट के अंदर आज तक साइजिंग का उल्लेख नहीं है कानून के अंदर। आप लोगों को याद होगा, जब अजीत दादा पवार साहब के पास हमने मंत्रालय में मीटिंग लगाई, तो वहां पर मैंने ये मुतालबा रखा था कि साइजिंग को कानून के अंदर साइजिंग का उल्लेख किया जाए, तरमीम की जाए कि साइजिंग को परमिशन साइजिंग के नाम से मिलना चाहिए। यह हमारे रोजगार का मसला है, यह बहुत बड़ा मसला है। मैं साइजिंग मालकान से भी वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने आपका नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजा, तो इंशाअल्लाह वो कानून में तरमीम कराने का काम भी मैं करूंगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों और साथियों, झूठ बोला जा रहा है, झूठ की दुकान नहीं है। अब ये झूठ का इन्होंने मॉल खोल दिया, जैसा शॉपिंग मॉल होता है ना, वैसा इन्होंने मॉल खोल दिया, मॉल। ये शहर देख रहा है, समझ रहा है, और शहर को 20 तारीख को फैसला करना है, शहर की आवाम को फैसला करना है। आज मैं जाफर नगर, गोल्डन नगर, वार्ड नंबर 4, इस इलाके की आप हालात देखो। गोल्डन नगर के अंदर आप देख लीजिए कि आज हालात क्या है। रोड सही नहीं है, गटरे नहीं है, सहूलत नहीं है। वहां पर भी बुनकर भाई रहते। एमएलए साहब, कम से कम आप अपने 10 साल, आपके 3 मेयर हुए, आप कम से कम वार्ड नंबर 14 पे तवज्जो दे सकते थे, वहां का विकास कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। आपके पास मौका था करने का, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। मैं वादा करता हूं इस इलाके की आवाम से, मैंने जो जिम्मेदारान बैठे हैं, चाहे इस्माइल भाई हो, सैयद साहब हो, या हमारे जो भी साथी है, जमशीद भाई, या इस इलाके के तमाम ही जिम्मेदारान से मैंने वादा किया हूं कि आप मुझको भरपूर वोट यहां से दिलाइए, मुझे कामयाब करिए। और मैं सबसे पहला, अगर विकास और डेवलप अगर हमको शुरू करना होगा, तो ये जाफर नगर, गोल्डन नगर, काली खोली, ये 4 नंबर वार्ड फार्मेसी, इस इलाके के अंदर गुलाब पार्क हो गया, अख्तराबाद, देवी का मल्ला या पवार वाली तक, हमको इसके ऊपर खुसूसी में तवज्जो देकर इस इलाके का काम करने का काम करूंगा। दोस्तों और साथियों, आज मेरी मां बहनें भी मेरी तकरीर सुन रही है, मेरी बातों को सुन रही है। आज मैं मेरी मां बहनों से सवाल करना चाहता हूं कि मेरी मां बहनें, आप बताइए कि आपने 2019 में मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को आपने वोट दिया था। मेरी मां बहनें, वोट देने के बाद आप बताइए कि 5 साल आपका सुख और दुख में आए क्या? 5 साल आपके पास आए क्या? 5 साल मेरी मां बहनें, आपका इन्होंने कोई काम किया क्या? आपके लिए कोई स्कीम बनाई क्या? या आपके लिए कोई गार्डन तामीर किया क्या? या आपके लिए जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल था, जहां पर हमारी मां बहनों का इलाज होता था, वो हॉस्पिटल भी नदिया के उस पार चला गया। एमएलए साहब की ये नाकामी है। मेरी मां बहनें, ये आपको, आपसे दुआएं लेते हैं
आप उनके लिए रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आपका वोट ले जाकर आज के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल साहब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास सौदा कर लेते हैं। इस शहर की मां बहनों का वोटों का, इस शहर की आवाम का इन्होंने सौदा करने का काम किया और इन्होंने करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर अपना घर भरने का काम किया है। आज मैं मालेगांव शहर की मेरी मां बहनों से अपील करता हूं, अगर आप मुझको वोट देंगे, आप मुझको अपना एमएलए बनाएंगे, तो मैं जरूर आपसे वादा करता कि एक अच्छा गार्डन होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे आपको रोजगार, घर बैठे रोजगार कैसे मिले, बचत गट के नाम पर आंगनवाड़ी कैसे मिलेगी, इंशाअल्लाह आपके लिए वो काम करने का काम करूंगा। मैं आज एक वादा और करता हूं कि यहां पर सब्जी मार्केट बनी है, यूपी सब्जी मार्केट बनी अकील मस्जिद के सामने, वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हमारे मेंबरान ने उसकी फाइल चलाई है, उसको शादी हॉल होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि वो सब्जी मार्केट कैंसिल करके यहां पर यूपी शादी हॉल उसको बनाया जाएगा और कम पैसे के अंदर इस इलाके की आवाम को उसकी सहूलत मिले, ये काम करने का काम भी हम लोग करेंगे। मैं एक बात ये शहर की आवाम को, यहाँ के हमारे मीडिया के तमाम ही साथियों से अपील करता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से कि मेरी बात को नोट करें। एमएलए साहब अभी क्या करेंगे, ये माफी मांगने वाले हैं। क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पिछले इलेक्शन में भी ऐसा ही किया, फिर एक मर्तबा बोलेंगे ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मुझे चुनकर दो, मुझे अब्दुल्ला को मेयर बनाना है। ये आपको फिर धोखा देंगे कि आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि अब्दुल्ला को मेयर बनाना है, इसके लिए आखिरी बात करेंगे। अरे ये नाकाम हो गए तो उनका बच्चा कहां से कामयाब हो सकता? नोट करो, यह जाफरनगर के अंदर जलसे के बाद क्या हुआ? हमारे साथियों ने कहा अगर सच्चाई होती कि हमारे कार्यकर्ता ने ऐसा किया, सच्चाई होती कि मेरे परिवार ने ऐसा किया, तो ये 24 घंटे नहीं, ये 24 घंटे वहीं सो जाते थे, ये वहीं सो जाते थे। लेकिन 24 घंटे के बाद इनको होश आया, पता चला कि मामला तो कुछ और है, ये खामोश बैठ गए, इनका झूठ पकड़ा गया। नहीं तो आज मैं हमारे शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से मैं अपील करता हूं कि लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताइए शहर को सच्चाई कि वो केस कौन था, उसको मारने वाले लोग कौन थे, बताइए। हम तैयार है, अगर हमने गुनाह किया होगा तो हमें कार्रवाई हमारे पे होना चाहिए, लेकिन पुलिस मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर ये बातें बताएगी और मुझे मालेगांव शहर की पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी की पानी करेगी। दोस्तों और साथियों, ये शहर के अंदर इस तरीके से और भी पूरे शहर के अंदर इसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। गुरुवार वार्ड के अंदर भी यही करने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता को छेड़ा जाएगा, उनसे जानबूझ के लड़ाई ली जाएगी और इल्जाम लगाया जाएगा मेरे परिवार पर, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी अपील है कि ये तमाम ही चीजों पर नजर बनाकर रख के इस तरीके का पाखंड ये लोग करने वाले हैं, इनकी जमीन खसक गई है। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं, 10 बज गए, अपील करता हूं कि आप 20 तारीख को रिक्शा निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें और हमारा जलसा जो बड़ा झुट्टा कल आ रहा है, जहां पर उसका स्टेज लगेगा, जुमा के दिन हमारा स्टेज वहीं लगेगा, जहां उसका स्टेज लगेगा जुमा के दिन वहीं लगेगा, सलाम चाचा रोड पर। और वहां पर मैं तमामी और राज से पर्दा उठाने वाला हूं और मैं वहीं पर इनका समाचार भी अब लूंगा। यहाँ वक्त कम था, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मेरी अपनी पूरी टीम के साथ शेख आसिफ साहब के साथ क्यों जुड़ा, इस मुद्दे पर मैं
थोड़ी सी बात करूंगा। आइंदा के जलसों में जो भी सियासी गुफ्तगू है इंशाअल्लाह वो की जाएगी। जो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं वो रुक जाएं। आज से 5 साल पहले 2019 में मालेगांव शहर के अंदर एक मजहबी लहर चली, एक जज्बाती लहर चली, जिसमें सारे नौजवान जो हमारे महल्ले के, मेरे ग्रुप के, हम खुद जो है उसके अंदर बह गए। और आज उस लहर का नुकसान ये हुआ कि मालेगांव शहर के अंदर एक मजबूत क़यादत जो है वो ख़त्म हो गई। मालेगांव शहर के अंदर इस जज्बाती और मजहबी लहर ने मालेगांव शहर के शासन प्रशासन पर जो पुराने लीडरों का दबदबा था वो सारे दबदबे को ख़त्म कर दिया। आज कारपोरेशन के अंदर कोई मुस्लिम चेहरा नौकरी पर नहीं दिखाई देता। आज पुलिस डिपार्टमेंट पर किसी भी तरीके की कोई पकड़ नहीं है। जैसा कि मुझसे पहले के मुकर्रिर साबिक कारपोरेटर सैयद मुस्लिम साहब ने कहा कि 24 घंटे का टाइम देने के बाद भी 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी अरेस्ट नहीं है। यह करण मिसाल है कि इनकी कोई पकड़ नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। बिजली कंपनी में आज सैकड़ों लोग बिजली कंपनी से जूझ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में मैंने इनका क्यों साथ दिया था, इसकी वजह यह थी कि इन्होंने स्टेज से कहा था कि यह जो एग्रीमेंट हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट बिजली कंपनी का, इसे मैं नहीं होने दूंगा, इसे मैं रद्द करवाऊंगा, कंपनी जो है यहां से मैं हटा लूंगा। लेकिन जैसे ही ये एमएलए बने तो सबसे ज्यादा वजन इन्होंने ले लिया बिजली कंपनी से, इसीलिए इनकी बातें बिजली कंपनी पे बेवजन हो गई। आज बिजली कंपनी पर इनकी बातों का कोई वजन नहीं गिरता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज्यादा वजन इन्होंने लिया है। ठीक है, पार्टी चलाने के लिए हर पार्टी को पार्टी फंड की जरूरत होती है, किसी ने कम लिया हो, किसी ने ज्यादा लिया हो, वो बहस मुझे नहीं करनी है। लेकिन तुम्हें यह करना था कि अपने लोगों के जो मसाइल थे वो तो ले जाकर के कम से कम तुम हल करवा सकते। आज हम लोगों ने दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति के स्टेज से गांव के अंदर जो है 25 से 30 डीपी लगवाई। इसके गवाह, इसके शवाहिद जो है, जिन लोगों का हमने काम किया है वो खुद बताएंगे आपको। इन्होंने कहां पर रास्ते से एक डीपी हटा दी, कहां पर रास्ते पर जो है पोल था उसको हटा दिया, या जहां डीपी की जरूरत थी इन्होंने लगा दी है। आज जितनी भी सरकारी ऑफिसें हैं मालेगांव सेंट्रल के अंदर 80% वोट होने के बाद भी ये सारी ऑफिसें मालेगांव आउटर में क्यों जा रही हैं? ठीक है, सरकारी ऑफिसें गई, आज तो जो है बैंकें भी जो है मालेगांव आउटर में जा रही हैं। ये किसकी कमजोरी है? ये लीडरशिप की कमजोरी है। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो है जो मुसलमानों को तकलीफ दे, जो माँ बहनों को जो है आउटर में ले जा करके घंटों नंबर लगाए, बैंकों में नंबर लगवाए, बेपर्दा करे उनको। ठीक है, आपका चोला जो है, दाढ़ी टोपी एक मजहबी है। आपने कितने लोगों को जो है, कितने मस्जिद मदरसे वालों को जो है आपने टेका दिया, उनको नौकरी लगाई, उनको नौकरी दिलवाई। आपने कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज ला दी? मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले और ख्वाब में काम करने वाले लीडर की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर के हैदराबाद तक तमाम लीडरों को ख्वाब ही दिखाई देता है और इनके सारे काम ख्वाब में ही होते हैं। नोमानी पुल ख्वाब में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम कल्लू स्टेडियम के अंदर ख्वाब में बन रहा है, बुनकर सर्कल जो है वो भी ख्वाब में बना। तो मुझे वो लीडर चाहिए जो हकीकत में रोड पर काम करे। आगरा रोड मिसाल है आसिफ साहब की, रोड पर काम हुआ। कुसुम्बर रोड मिसाल है, रोड पर काम हुआ। फ्लाईओवर ब्रिज मिसाल है,
रोड पर काम हुआ। उर्दू घर मिसाल है, रोड पर काम हुआ। तुम्हारी ऐसी कौन सी जो है तामीर तुम जो सीना ठोक करके बोल सको, तुम बता दो। जॉगिंग ट्रैक वगैरह काम गिनाने जाऊं तो जो है वक्त कम पड़ जाएगा। आज पहला जलसा है, इंशाअल्लाह बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते राज़े सरे बस्ता, ना ये रुसवाइयां होती। अभी आगे इंशाअल्लाह और भी आएंगे। मैं आसिफ साहब की हिमायत इस उम्मीद के साथ देता हूं, आसिफ साहब बगौर सुने, कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जो है मालेगांव को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। तालीमी मैदान में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में, हर तरीके से डेवलपमेंट के मैदान में मुझे उम्मीद है कि आप जो है मालेगांव को ले जाएंगे। मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं है। तो मैं आसिफ साहब से ये भी गुजारिश करता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से आप डील करो, उन्हें यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहो और यहाँ पर नया रोजगार लाओ। क्योंकि होता ये है कि हम बुनकर जब पावर लूम पर मंदी आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं कारोबार बंद करने के लिए, और जैसे ही हम कारोबार बंद करते हैं तो मजदूर भाई का चूल्हा बंद हो जाता है। अगर मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम के अलावा कई और रोजगार आ जाएं तो ये जो मंदी आती है, जो दिन ब दिन लूम बढ़ रहे हैं, ओवरलोड प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड से ज़्यादा सेल हो रहा है और मंदी आ रही है, इस चीज़ पर कंट्रोल होगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है इस जानिब तवज्जो दें। और दूसरी बात जो मेरे वार्ड के लोगों की बात है, मैं आपकी पार्टी में आने से पहले वार्ड में घूमा, अपनी टीम अपने ग्रुप से जो है मशवरा किया, तो उनका कहना यह है कि हमें शेख रशीद खानदान से कोई गिला नहीं है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ उनसे है जो इनके नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं, जो इनके नाम से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़ी करते हैं, जो नशा करके, नशा और अशिया बेच के आपके बाजू में बैठ करके फोटो खिंचा लेते हैं और लोगों को बोलते हैं अगर मेरे मामले में तू दखल दिया तो साहब आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों की निशानदही करिए और अपने खीमे में से, अपने सर्कल में से इन लोगों को निकाल कर फेंको। ये नासूर हैं, ये दीमक हैं, ये आपको खत्म कर रहे हैं या आपको जो है बदनाम कर रहे हैं। मैं इतनी ही बात इस जलसे में करता हूं। इंशाअल्लाह आगे के जलसे में जो बात होगी उसमें और भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।